इंशाअल्लाह चंद लम्हन में चेयरमैन साहब तहां दरमियान होंदो। हिन जलसे जो आखिरी मुकर्रर ऐं तहां इंतजार जो घड़ियों उन खां पोइ ख़त्म। ये आमिर कुरैशी साहब को मैं कह रहा हूं कि दोस्तों को जरा बिठाएं। चेयरमैन साहब, सेनेटर वकार मेहदी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध से गुजारिश है कि वो आए और खिताब करें। मोहतरम वकार मेहदी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब और दीगर मेरे अरकान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी सिंध के अहदेदारान, अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट और यहाँ लाखों की तादाद में आए हुए मेरे पार्टी के दोस्तों, कारकुनों, जियालियों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, जिए शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। दोस्तों, आज का दिन हमें उस अलमनाक दर्दनाक साहने की याद दिलाता है जिस दिन इस मुल्क के करोड़ों अवाम की महबूब लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 9 साला जिला वतनी के बाद अपने वतन वापस आ रही थी। आपको मालूम है कि उनको वतन वापसी के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट्स दी गई, बहुत ज़्यादा धमकियां दी गई, लेकिन उन्होंने किसी धमकी की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा मैं अपनी वतन की मिट्टी पे जाऊंगी, मैं अपने लोगों में जाऊंगी, मैं अपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए जाऊंगी, मैं उनको उनके हुकूक दिलाने के लिए जाऊंगी। और जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट पे उतरी तो लाखों का समंदर उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद था, जिसमें सूबे सिंध से, सूबे पंजाब से, सूबे पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से भी लोग उनके इस्तकबाल के लिए आए थे। दोस्तों, वो समा था जब लोग वालिहाना रक्स कर रहे थे, वालिहाना अपनी कायद को देख के झूम रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जनरल मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। उन्होंने जिला वतनी में भी मुशर्रफ आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद की और मुशर्रफ नहीं चाहता था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आए। दोस्तों, उस दिन रात को 12 बजे जब काफिला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का कारसाज के मुकाम पे पहुंचा जहां यादगार शोदा बनाई गई है, तो वहां 2 बम धमाके किए गए। हमारे 175 से जायद कारकुन उसमें शहीद हुए, उसमें 600 से जायद जख्मी भी हुए। उन शोदा में हमारी बहन रुखसाना फैसल भी शामिल थी, हमारी खवातीन का भी उसमें उन शोदा में बराबर का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हमारे जहां मदद तंजीम ने जहां कुर्बानियां दी हैं वहां हमारी खवातीन की भी बड़ी कुर्बानियां हैं। उन्होंने भी जेलों कैदोबंद की सबूतें बर्दाश्त की हैं, उन्होंने भी बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 56 साल तारीख जो है वो कुर्बानियों से, जद्दोजहद से मुज़य्यन है। इसके लीडरों ने सबसे पहले कुर्बानियां दी हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इस जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कुर्बानी दी, मुर्तज़ा भुट्टो शहीद ने कुर्बानी दी, शाहनवाज भुट्टो शहीद ने कुर्बानी दी, और हमारे हज़ारों कारकुनों ने 80,000 कोड़े बर्दाश्त किए अपने पीठों पे, लेकिन ज़िया-उल हक़ के सामने सर नहीं झुकाया। दोस्तों, ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज ये लाखों का मजमा, मैं मुबारकबाद देता हूँ ताकि हमारे हैदराबाद डिवीज़न के कारकुनों को, कराची डिवीज़न के कारकुनों को, शहीद बेनज़ीराबाद के कारकुनों को, मीरपुर खास के कारकुनों को, सक्खर और लाड़कान डिवीज़न के भी कारकुनों को, जो लाखों की तादाद में अपने शोहदाए कारसाज को यहाँ खराज अकीदत पेश करने के लिए आए। दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस ग्राउंड पर 18 अक्टूबर के शोहदा के लिए ये दूसरा जलसा है जो उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए
किया जा रहा है। इससे पहले हर साल कराची डिवीज़न के अंदर भी इसी शान के साथ, इसी अकीदत एहतराम के साथ ये जलसे मुनक्किद होते हैं। दोस्तों, चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी की क़यादत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो ख्वाब थे, उनके जो विजन था, उसको मुकम्मल करने की जद्दोजहद कर रही है। आज बिलाल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वो वाहिद लीडर हैं जो कि आज भी अवाम की बात करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो मैदान हो, वो अवाम के हुकूक की बात करते हैं। गो के हम इस हुकूमत का इत्यादी ज़रूर हैं, लेकिन अगर ये हुकूमत भी कोई गलत बात कहती है, अवाम के खिलाफ बात करती है, तो बिलाल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में खड़े होकर उस पर बात करते हैं। दोस्तों, बिलाल भुट्टो जरदारी ने जो 16 महीने तक वो वजीर खारजा रहे, तो मैं आपको बताऊं, उसने जो इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, वो ताल्लुकात सारे बहाल किए। ये उसकी सलाहियत थी, ये उसकी सलाहियत थी। ये जो यहाँ बदतरीन सैलाब आया, यहाँ हमारे लाखों लोग बेघर हो गए, यहाँ उनके लिए तकलीफ़ें हुई उन्हें, तो चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी थे जिन्होंने मुल्क के कोने कोने में जा भी गए और दुनिया में जाके जो है क्लाइमेट चेंज का मुकदमा लड़ा। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये वाही सूबाई हुकूमत है जो उन मुतासरीन के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है। कौन करता है किसी के लिए? कोई तारीख नहीं बता दी। ये बिलाल भुट्टो जरदारी है जिसे मजदूरों का भी दुख है, किसानों का भी दुख है, उनका भी हुकूक की वो जद्दोजहद करता है, तमाम तबका फ़िक्र के लोगों के हुकूक की जद्दोजहद करता है। दोस्तों, इंशाअल्लाह बिलाल भुट्टो जरदारी की क़यादत के अंदर हम बीबी शहीद का पूरा मिशन पूरा करेंगे। और वो वक्त दूर नहीं जब इस मुल्क में आइंदा इंतखाबात होंगे, तो इंशाअल्लाह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत सूबे सिंध में है, इंशाअल्लाह कल पंजाब में भी होगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी होगी, बलूचिस्तान में भी इसी तरह से जैसे आज होगी, कश्मीर में भी होगी, गिलगित बल्तिस्तान में भी होगी। दोस्तों, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर है, वफाक की अलामत है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी की क़यादत के अंदर इंशाअल्लाह वो जद्दोजहद जारी रखेगी, वो इंशाअल्लाह काम करेगी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब थे। मैं इसी के साथ शुक्रिया अदा करता हूं। सॉन्ग चलाओ, क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां वैसे भी खत्म होनी है। जोश और जज्बे में मेरे कायद आना चाहते हैं स्टेज पे।